तो चलिए आज हम कुछ स्टोइशियोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री में कि आपको रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, मोल्स निकालना है, स्टोइशियोमेट्री लगाना है, बस वही 4 स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन बोले, चौक बोले, कैल्शियम कार्बोनेट बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं CaCO3 प्लस HCl। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, 50 है, तो यहाँ पर वेट क्या दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, 50। देखो हमने रिएक्शन लिख ली, हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली। तो रिएक्शन लिखी हुई है, बैलेंस करी हुई है। अब यहाँ पर ये 50 ग्राम दिया, अब हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो वेट है 50 ग्राम, तो मोल क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 100। तो यहाँ से मोल कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर इसके मोल हो गए 1/2। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका हाफ मोल, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो HCl का भी 1 मोल हो जाएगा। लेकिन HCl का मास पूछा गया है। देखो आपको कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन है उसके नीचे करो। जैसे यहाँ HCl की कैलकुलेशन चल रही है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने मोल निकाल लिया, तो इसकी कैलकुलेशन इसके नीचे। अब इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका हाफ मोल तो इसका 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल HCl वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl 36.5। तो वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज 36.5 ग्राम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन में हमें हर बार ऐसा करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करना है, मोल्स निकालना है, और फिर उसके बाद स्टोइशियोमेट्री लगाना है। अगले क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, यही तरीका है स्टोइशियोमेट्री का। What mass of 60% H2SO4 required to decompose 50 ग्राम ऑफ चॉक। अब चॉक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होनी है H2SO4 से। ये बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर 60% H2SO4 मतलब यहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन दिया गया है जिसकी स्ट्रेंथ 60% है। अगर मैंने इस सोल्यूशन को लिया 100 ग्राम, तो उसमें 60 ग्राम H2SO4 मिलेगा। ये उसकी स्ट्रेंथ है। पहले अपन एक काम करते हैं, रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर लिया, अब पहले मोल्स निकाल लेते हैं। 50 ग्राम चौक, तो हमने यहाँ लिखा 50। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 40, कार्बन 12, 16 3 जा 48, ये हो जाएगा 100। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, मोल। तो इसका मोल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ मोल। जब इसका हाफ मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल H2SO4 चाहिए। तो हाफ मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल चाहिए, हाफ मोल। अब मोल क्या होता है, वेट, और इसके नीचे आएगा मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98। 98 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 49 ग्राम। तो यहाँ पर जो H2SO4 का वेट होगा वो रिक्वायर्ड रहेगा 49 ग्राम। लेकिन अब पॉइंट को समझना, इसका आंसर 49 ग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, द मास ऑफ 60% H2SO4 रिक्वायर्ड। 60% H2SO4, अगर मैं इस H2SO4 सोल्यूशन का, ये जो H2SO4 सोल्यूशन दिया है इसकी स्ट्रेंथ 60% है, अगर मैं इसका 100 ग्राम लूंगा ना तो 60 ग्राम H2SO4 मिलेगा। अब मुझे कितना चाहिए, 49 ग्राम। तो 60%, सिंपल मैथमेटिक्स है, 60%
वाला H2SO4 में कितना लूं कि मुझे मास 49 ग्राम मिल जाए। अब ये जीरो तो x हो जाएगा 490 अपॉन 6, और अब इसको अपन डिवाइड करें तो 6 ऑलमोस्ट 8 जा 48 और 81 के आसपास आएगा। हाँ, तो 60% H2SO4 स्ट्रेंथ वाला सोल्यूशन अगर मैं 81 ग्राम लूं तो वो अराउंड 49 ग्राम H2SO4 उसमें होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से ये सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ ग्रेफाइट दैट must be burned to produce 13.2 ग्राम ऑफ CO2। अब यहां पर ग्रेफाइट बोला है, ग्रेफाइट का मतलब यहां कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके CO2 बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है। तो आपको रिएक्शन लिखनी है C+O2 गिव CO2। तो पहला स्टेप रिएक्शन लिखो, आप इसको बिल्कुल याद ही रख लो। सबसे पहला रिएक्शन लिखो, सेकंड बैलेंस करो, थर्ड पॉइंट मोल्स निकालो, एंड फोर्थ पॉइंट स्टोइशियोमेट्री लगाओ। तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल्स निकालो, स्टोइशियोमेट्री लगाओ। तो रिएक्शन लिख ली, बैलेंस ऑलरेडी है, अब क्या करने हैं, मोल्स निकालने हैं। C+O2 गिव CO2, किसका मास दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, 13.2 ग्राम ये वेट दिया है, तो मोल क्या हो जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाई 44, ये मोल हो जाएगा। अरे इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, इसका 13.2 अपॉन 44, इसके इतने मोल तो इसका भी इतना ही मोल होगा इस कार्बन का। चलो देख लेते हैं, अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, 13.2 डिवाइडेड बाई 44 दैट इज वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। स्टोइशियोमेट्री लगा दी, अरे भाई इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, इसके इतने मोल तो इसका भी इतना मोल प्रोड्यूस होगा, और मोल क्या होता है वेट, और कार्बन यहाँ एटम है तो एटम का एटॉमिक वेट। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 13.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44, 2 जा 2 जा 6 जा 2 3 जा 6, ये 11 जा, ये 11 ऑलमोस्ट 1 जा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और देखो यहाँ 3 से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा 3.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ आयरन can be theoretically obtained by the reduction of 1 kg of Fe2O3। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये मेटलर्जी में अपन पढ़ते हैं। मेटलर्जी में प्रोसेस आती है ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, और उसमें आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसमें हम कार्बन डालते हैं, और वो रिएक्शन क्या है, वो है Fe2O3 थ्राइस कार्बन ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO। आप इस रिएक्शन को देख लो, ये वो रिएक्शन है भाई। इस तरीके से यहाँ पर आयरन मिल जाएगा। Fe2O3 में कार्बन डालोगे, कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, और कार्बन इसको रिड्यूस करके यहाँ पर आयरन बना लेगा। ठीक है, हमने रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन बैलेंस है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या बोला उन्होंने 1 kg Fe2O3। यहाँ पर जो Fe2O3 का मास है वो 1 kg है, मीन्स 1000 ग्राम है। तो मास हम केजी में बात नहीं करेंगे, ग्राम में ही करेंगे, तभी हम मोल निकाल पाएंगे। और वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे तो मोल आ जाएगा, तो 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब आयरन का मास कितना होता है 56 इंटू 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 तो ये 48 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा अपना 112, तो ये अराउंड हो जाएगा 160। तो इसके मोल आ जाएंगे। अब देखो इसका 1 मोल इसका 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो इसका इतना मोल इसका कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 इंटू 1000 अपॉन 160 वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56। अब 2 8 जा 16 0, फिर ये 0 0, फिर 8 7 जा 56 और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा 700 ग्राम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करना हमें वही है, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल्स निकालो और स्टोइशियोमेट्री लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2। अच्छा, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, क्योंकि ये ड्रॉपर्स के लिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ड्रॉपर वाले जो बच्चे उनको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। उन्होंने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, और अगर जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिएक्शन आसानी से याद होंगी, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए रिएक्शन कम्प्लीटली नई है। आपको हो सकता है पहली बार रिएक्शन लिखने में दिक्कत जाए, और आएगी अगर आप 11th क्लास में हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर लिया, तो मोल्स और स्टोइशियोमेट्री तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो 11th के बच्चे क्या करें, वो रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन आ रही हैं उनको बार बार देख लें, क्योंकि यही रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगे। तो ये रिएक्शन आप याद ही कर लो और इनको बैलेंस ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2 at STP produced by action of 100 centimeter cube, 100 centimeter cube means 100 ml of 0.2 normal HCl on excess of MnO2। देखो अब ये रिएक्शन में लिख देता हूँ आपको। एक्चुअल में ये रिएक्शन आएगी पी ब्लॉक में, क्लास 12 पी ब्लॉक। MnO2 और HCl मिलकर Cl2 बनाते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर MnO2 प्लस HCl ये बनाएगा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस यहाँ पर आएगा वाटर। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन, तो यहाँ पर 4 लगा दो और यहाँ पर ये ट्वाइस लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो आप रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली। थर्ड पॉइंट, अब क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए अब क्या क्या गिवन है अपन ये देखते हैं। यहाँ पर दिया है HCl 0.2 नॉर्मल। देखो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय एसिड। तो यहाँ HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही बात है, इसकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.2। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इसकी 0.2 ही रहनी है और वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो HCl की मोलैरिटी हो गई 0.2, ये मोलैरिटी दी है। अच्छा, मोलैरिटी से हम मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है वो दिया है 100 ml। 100 ml मीन्स 0.1 लीटर, तो मोलैरिटी 0.2, मोल वॉल्यूम हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएंगे 0.02, यहाँ पे मोल हो जाएंगे 0.02। अब वो क्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो वाटर की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं यहाँ से वाटर हटा देते हैं, हमें नहीं है इसकी ज़रूरत। अब देखो यहाँ पर 0.02 मोल HCl है मेरे पास। अब यहाँ पर ये जो 4 मोल है इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल इसका 1/4 मोल प्रोड्यूस करेगा। ये जो 4 मोल है ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो इसका 1 मोल 1/4 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका 0.02 कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, 1/4 इंटू 0.02 इतना मोल प्रोड्यूस करेगा।
लेकिन उसने क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछी है, एमएल में वो भी। तो एक काम करते हैं, एक मोल की वॉल्यूम, एक मोल गैस की वॉल्यूम एसटीपी पे होती है 22.4 लीटर और 22400 ml। तो इतने मोल की वॉल्यूम क्या होगी, 1/4 इंटू 0.02 इंटू 22400। इसको कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2, ये 2 2 जा 4, ये 2 1 1 2, तो इसका आंसर आएगा 112 ml। ml कहो, सीसी कहो, सेंटीमीटर क्यूब कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml 0.5 molar HCl according to reaction। तो यहाँ पर हमें HCl दिया है, वो भी कितना, 0.75 इसकी मोलैरिटी है डिवाइडेड मोल, और वॉल्यूम हमें चाहिए लीटर में, तो 25/1000 ये वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में। अब देखो ये जो वॉल्यूम है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाएगा, यहाँ पर इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल। तो पहले अपन इसके मोल निकाल लेते हैं। देखो रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन बैलेंस है, दे रखी है उसने क्वेश्चन में, तो रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन बैलेंस है, हमें मोल्स निकालना है। और मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हो तो मोल्स ऐसे निकालते हैं, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, तो ये वॉल्यूम हमने लीटर में निकाल लिया। तो ये 25, ये 4 जा, ये 40 हो जाएगा, तो मोल आ जाएगा 0.75 इंटू 1/40। अब इसके मोल निकाल लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो, आप इसको अप्रॉक्स ले लो, इसको 4 1 जा 4 और 4 ऑलमोस्ट 35, 4 9 जा 36, तो 0.019 ये आ जाएंगे मोल्स। कैसे, ये देखो ये 19/1000 आ रहा है, तो वही 0.019 ये मोल हो जाएंगे। अब देखो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल HCl का 1 मोल, तो CaCO3 का क्या हो जाएगा, हाफ मोल। अब HCl का 0.019 मोल, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 0.019 मोल, दैट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने कैसे करा, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हमें यहाँ पर मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके हमने मोल निकाल लिया 0.019। इसके 2 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका इतना मोल इसके कितने मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, इतने मोल को। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1.9/2, ये हो जाएगा वेट, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 ग्राम के आसपास, इसका वेट 0.93 ग्राम, तो डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए ये जो रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक में आएगी, ऑर्गेनिक में भी जो आखिरी चैप्टर है ऑर्गेनिक का, सम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शन से फिजिकल केमिस्ट्री का स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, CH3 इथाइलमाइन, इथाइलमाइन ये होता है, और इसमें अगर हम HNO2 डालें, ऊपर लिख देता हूँ CH3CH2NH2 इथाइलमाइन, और इसमें अगर हमने HNO2 डाला तो यहाँ पर HNO2 जब हम डालते हैं तो यहाँ डाई नाइट्रोजन गैस निकलती है N2, वही इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर OH लग जाता है। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो HNO2 है ना, इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर N2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और OH लगेगा, तो CH3CH2OH प्लस N2 प्लस वाटर, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस मिलेगी। इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पर ये अमाइन है, ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके N2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 1 मोल। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 मोल गैस एट STP इज 22.4 लीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए।